तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो डायरेक्टर होता है वो लुओ जिंग को अपना जो मोबाइल होता है वो दिखाते हुए उसे बोलता है कि जिस टाइम पर मैं तुमसे यहाँ पर बात कर रहा था उसी टाइम पर मैंने जो अलार्म था उसे भी प्रेस ट्रेव कर दिया था। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, तुम अकेले यहाँ पर इतनी सारी बीस्ट मैन का सामना जो है वो नहीं कर पाओगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारी बीस्ट मैन आकर लुओ जिंग के चारों तरफ खड़ी हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जो लुओ जिंग होता है वो अपने पास से कई सारे जो ब्रेसलेट होते हैं उन्हें निकाल कर गिरते हुए बोलता है कि लेकिन तुम दूसरों को कंट्रोल करने का जो तरीका था उसे पहले ही खो चुके हो। और उन ब्रेसलेट को लुओ जिंग के पास में देखते के साथ ही तो जो डायरेक्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर इन इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट की बात की जाए तो अगर इन्हें फोर्सफुली निकाला जाता तो इनका जो सर है वो ब्लास्ट हो जाता, तो फिर आखिर तुमने ये किया कैसे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जितनी भी बीस्ट मैन होती है वो अपनी जो रियल फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है। और जो लुओ जिंग होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये मैंने कैसे किया है, लेकिन अब तुम यहाँ पर इन लोगों के ऊपर से अपना जो कंट्रोल है वो खो चुके हो। और उसी के साथ में यहाँ पर तुम जो इविल काम कर रहे हो उसके बारे में ये लड़कियाँ जो है वो पहले ही मुझे यहाँ पर सब कुछ जो है वो बता चुकी है। इन लड़कियों के मुताबिक तुम यहाँ पर जो फीमेल बेस्ट मैन है उन्हें अपनी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अंदर कैप्चर कर कर जो है वो लेकर आ जाते हो, जिसके बाद में तुम फोर्सफुली उनके गले के अंदर जो ब्रेसलेट है वो पहना देते हो, जिसकी मदद से तुम उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल करते हो। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट जो है वो यहाँ पर इनकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे रिलीज करता है। और अगर ये लोग फोर्सफुली उसे उतारने की कोशिश करते हैं तो इनका जो सर है वो भी ब्लास्ट हो सकता है, जिस कारण जो बीस्ट मैन होती है उनके पास में यहाँ पर कोई भी दूसरी चॉइस है वो नहीं बचती। उन्हें यहाँ पर ना चाहते हुए भी जो तुम्हारी बेकार सी डिमांड होती है उन सभी को मानना ही पड़ता है। और केवल इतना ही नहीं, जितने भी इलीगल प्रकार के ड्रग्स है जिन सभी को बैन जो है वो कर दिया गया है उन्हें तुम्हारी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर सबसे पहले जो ये बीस्ट मैन है इन्हीं के ऊपर ही जो है वो आजमाया गया था। तुम यहाँ पर सभी लोगों के सामने कहते हो कि तुम जो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसे केवल इसीलिए चला रहे हो ताकि यहाँ पर तुम सभी लोगों को एक अच्छी लाइफ जो है वो दे सको, लेकिन हकीकत ये बिल्कुल भी नहीं है। असल में यहाँ पर तुम वो पर्सन हो जो कि बीस्ट मैनों को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँचा रहे हो। जो सुनने के साथ ही जो वो डायरेक्टर होता है वो लुओ सिंह की इस बात को सुनने के बाद में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि नहीं, ये सच्चाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात की जाए कि मैं ये सभी रिसर्च जो है वो क्यों कर रहा हूँ तो इस रिसर्च का जो सबसे बड़ा कारण है वो दिन है। ये बात जो है वो आज से कई साल पहले की है, जिस टाइम पर मैं सड़क से गुजर रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि एक पर्सन जो है वो यहाँ पर छोटी सी जो बीस्ट मैन थी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। और मैं वहाँ पर इस तरीके से जो इनोसेंट बीस्ट मैन थी उसे इस तरीके से नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देखना चाहता था। इसीलिए मैंने उस जो बीस्ट मैन थी उसकी मदद करने की सोची और जो पर्सन उसका पीछा कर रहा था मैंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। और उसके बाद में मैं वहाँ से जो वो बीस्ट मैन थी उसे उठाकर भाग गया। और इसी तरीके से टाइम जो था वो धीरे धीरे कर कर बीतने लगा, जिसके बाद में मैंने यहाँ पर फाइनली शादी जो है वो कर ली, जिसके बाद में हमारे एक बेटी भी हुई। इससे अलग हम लोगों ने कई सारे जो बेस्ट मैन थे उन्हें भी अडॉप्ट जो है वो किया था ताकि हम लोग जो है उनके ऊपर यहाँ पर जो रिसर्च है वो कर सके और उस रिसर्च की मदद से उनके जीन्स को कन्वर्ट कर पूरी तरीके से उन्हें इंसान में बदल सके। और फाइनली काफ़ी लंबी रिसर्च के बाद में मैंने यहाँ पर जो फाइनली बीस्ट मैन जेनेटिक कोड जो था उसे फाइनली ढूंढ लिया, जिसका मतलब था कि अब जो हमारी फाउंडेशन थी वो पूरी तरीके से इस्टेब्लिश जो है वो हो चुकी थी और हम लोग अपने गोल को अचीव करने से ज़्यादा दूर जो है वो नहीं रह गए थे। लेकिन तभी अचानक से मुझे एक कॉल आया और जैसे ही वो कॉल आया तो मेरी पूरी दुनिया जो है वो चेंज हो गई। सब कुछ बदलना उसी दिन से शुरू हुआ था, क्योंकि बीस्टमैन के लिए मैंने जो 10 पेज ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग है वो डेवलप किया था, वो जैसे ही बीस्टमैन के अंदर डाला गया उसने यहाँ पर अपनी कॉन्सिस्टेंस को पूरी तरीके से खो दिया। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर होता है वो एक जगह पर भागते हुए आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो डायरेक्टर को बताता है कि डायरेक्टर जो बीस्टमैन था वो ऑलरेडी यहाँ पर मारा जा चुका है। जोसन का जो दूसरा बंदा होता है वो डायरेक्टर से बोलता है कि हम लोगों ने जितना जल्दी हो सके यहाँ पर पहुँचने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में भी हम लोग जो है वो यहाँ पर एक स्टेप आने में दूर हो गए, जिस कारण हम आपकी फैमिली को नहीं बचा पाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो बताता है कि जिस टाइम पर मैं वहाँ पर पहुँचा तो जो सीन था उसने मेरी पूरी दुनिया को बदल दिया, क्योंकि मेरी वाइफ और जो बीस्ट मैन था वो दोनों ऑलरेडी मारे जा चुके थे और जो मेरी डॉटर थी वो अपनी आखिरी सांस ले रही थी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो जाकर अपनी डॉटर को उठा लेता है और जो उसकी डॉटर होती है वो डायरेक्टर जो होता है उसे बोलती है कि डैडी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो। जॉसन का जो डायरेक्टर होता है वो अपनी डॉटर जो होती है उसे बोलता है कि जियाओ किंग, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारे फादर है वो तुम्हें बिल्कुल भी मायने नहीं देने वाले। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो बताता है कि उस दिन से जो मेरी रिसर्च थी वो पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि अब मेरी यहाँ पर रिसर्च जो थी वो बेस्ट मैन की मदद करना नहीं रह गई थी बल्कि अपनी डॉटर को बचाना रह गई थी। उसी के साथ में मेरी जो डॉटर थी उसकी बॉडी जो थी वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थी और उसे ज़िंदा रखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा जो वो आ रहा था, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं जानता था कि अपनी डॉटर को बचाने का जो तरीका है वो मुझे कब मिलेगा।
इसीलिए अब मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया था। मुझे यहाँ पर पैसे की ज़रूरत थी, जिसके लिए मेरे पास में कोई चॉइस ना होने के कारण मुझे कैपिटल के सामने झुकना पड़ा, जिसके कारण मैंने जो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ में डील की, जिसके बाद में वे लोग जो थे वो मुझे जो फंड था वो प्रोवाइड कराने लगे और उसी के साथ में जो जिंदा बीस्टमैन सब्जेक्ट थे वो भी देने लगे। बदले में मुझे यहाँ पर जो बीस्टमैन थी उनकी बॉडियों के अंदर से इस प्रकार के जो मटेरियल थे वो निकालने थे, जिन्हें कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर अगर इंजेक्ट किया जाता है तो उससे जो इंसान होते हैं उनकी पावर और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। और उसी के साथ में उन लोगों ने मुझे यहाँ पर जो इलीगल प्रकार के ड्रग थे वो भी बनाने के लिए बोला, जिसके कारण मैं उन ड्रग्स को भी बनाने लगा, जिन्हें कि वे लोग ब्लैक मार्केट के अंदर सेल किया करते थे और जो प्रॉफिट था उसे मेरे साथ में भी बांटा करते थे। जिस कारण अब मेरे लिए जो बीस्ट मैन थे वो यहाँ पर एक तरह का टूल जो है वो बन चुके थे। मेरा जो गोल है उसे अचीव करने के लिए, और मैं फाइनली वही पर्सन बन चुका था जिससे कि मैं सबसे ज़्यादा नफरत जो है वो किया करता था। लेकिन अब मेरे लिए कोई भी चीज़ जो है वो मायने नहीं रखती थी, क्योंकि फाइनली मुझे मेरी डॉटर को बचाने का जो रास्ता था वो मिल चुका था, जो कि था जीन्स फ्यूजन। बस अब मुझे एक जेनेटिक कंपैटिबल बीस्ट मैन को ढूंढना था, जिसके बाद में यहाँ पर मैं अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो जीन्स और जो मेरी डॉटर की बॉडी है उसे एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ कर अपनी डॉटर को एक नई लाइफ जो है वो दे सकता था। देखा जाए तो ये मेथड जो था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, लेकिन मुझे उस प्रकार की जो बीस्ट मैन है वो मिल ही नहीं पा रही थी, जिसकी ये जेनेटिक कंपैटिबिलिटी जो है वो मेरी डॉटर के साथ में फिट बैठे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके वहाँ पर साथी जो होते हैं वो ग्रीन स्नेक जो होती है उसे वहाँ पर लेकर आने लगते हैं, और उसका एक साथी जो होता है वो उसे बताता है कि हम लोग वाइट स्नेक जो थी उसे कैच करना चाहते थे। जो सुनते के साथ ही उसका दूसरा जो साथी होता है वो बताता है कि जो वाइट स्नेक थी वो सच में काफ़ी पावरफुल थी, वो केवल भागने में ही कामयाब नहीं रही बल्कि उसने हमारे कई गाड़ों को भी बेहोश कर दिया। और अब उस ग्रीन स्नेक को देखते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो वही है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो बताता है कि यहाँ पर मेरा जो नसीब था वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि खुद यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी थी वो चलकर मेरे पास में आ गई, क्योंकि जो ये टाइटन पाइथन बीस्ट मैन और जो मेरी डॉटर थी उनकी जो जेनेटिक कंपैटिबिलिटी थी वो 99.99% थी। जिस कारण से अब फाइनली मुझे वो रास्ता जो है वो नज़र आने लगा था, जिसकी मदद से मैं अपनी जो डॉटर थी उसे बचा सकता था। लेकिन इससे पहले कि उस ग्रीन स्नेक का मैं जो जीन्स फ्यूजन है उसे अपनी डॉटर के साथ में स्टार्ट करता, उससे पहले ही यहाँ पर जो वाइट स्नेक थी उसने आकर अटैक कर दिया और उसने मेरा पूरा का पूरा प्लान जो था उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और क्योंकि जेन फ्यूजन का जो प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, और जिस टाइम पर जेन फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो चलता है उस टाइम पर किसी भी प्रकार का जो एरर है वो नहीं आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जो फ्यूज़न है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। जिसका मतलब था कि मुझे जो वाइट स्नेक थी उसे रास्ते से हटाना था। और अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि डायरेक्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि और अब चूंकि तुमने जो वो वाइट स्नेक थी उसे खुद ही मार दिया है, जिसका अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसीलिए मैं यहाँ पर जो जेन्स फ्यूज़न है उसे स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके बाद में मैं फाइनली अपनी जो डॉटर है उसे ज़िंदा कर पाऊँगा। तो चलो अब जेन्स फ्यूज़न को शुरू जो है वो करते हैं, और अब इतना बोलते के साथ ही वो क्लिक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बड़ी सी जो मशीन होती है जिसके अंदर की वो ग्रीन स्नेक और जो उसकी डॉटर होती है वो मौजूद होती है, उसके अंदर से काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो डायरेक्टर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर एक बार जीन फ्यूजन जो है वो शुरू हो गया तो उसके बाद में कोई भी इसे नहीं रोक सकता है, चाहे तुम मुझे यहाँ पर जान से भी मार दो, लेकिन उसके बाद में भी तुम सक्सेसफुल नहीं होने वाले। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही लुओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए वहाँ पर जो बीस्ट मैन होती है उनसे बोलता है कि जाकर जल्दी से जो बाकी के बीस्ट मैन है उन सभी को रेस्क्यू करो, जो पोर्ट के अंदर है उन सभी को भी निकालो, क्योंकि अगर तुमने ज़्यादा देर इंतज़ार किया तो उनकी पावर पूरी तरीके से ड्रेन जो है वो हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो बीस्ट मैन होती है वो भी ओके बोलते हुए वहाँ से जाने लगती है, और जिसे देखने के बाद में जो लुओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो बाकी के पोर्ट है अगर उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाए तो जो मैन पोर्ट है उसके ऊपर कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही जो पावर है उसे रिस्टोर जो है वो कर रखा गया है। जिसका मतलब है कि अब हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय उम्मीद करने के। और वो सिंह इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो सामने के नज़ारे को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है, बोलता है कि ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फ्यूज़न होता है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पर कि स्नेक और जो उसकी डायरेक्टर की डॉटर होती है उन दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ में मर्ज होने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो डायरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश जो है वो होने लगता है, और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली जो फ्यूज़न है वो शुरू हो गया, और जो फ्यूज़न का प्रोसेस है वो भी काफ़ी स्मूथ लग रहा है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। और अब लुओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उन दोनों का जो फ्यूज़न होता है वो होना अचानक से वहीं पर ही बंद हो जाता है, जिसके कारण अब पानी के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होने लगती है, और वे दोनों एक दूसरे से अलग भी होने लगती है। जो देखकर डायरेक्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो फ्यूज़न है वो रिजेक्ट क्यों हो रहा है, क्या इसका कारण जो है वो 0.001 जेनेटिक डिफरेंट जो है वो हो सकता है, लेकिन इतने कम जेनेटिक डिफरेंट में आखिर जो फ्यूज़न है वो कैंसिल कैसे हो सकता है।
और अब इतना बोलते हैं कि साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और ज़मीन पर गिरते हुए बोलता है कि डैमेज सब कुछ खत्म हो गया। अब अगर मैं फोर्सफुली यहाँ पर जो फ्यूज़न है उसे रोकने की भी कोशिश करता हूँ तो उसके बाद में भी जो मेरी डॉटर है वो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगी। और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ऊपर की दीवार को तोड़ते हुए एक बड़ा सा जो हाथ होता है वो वहाँ पर आने लगता है और हमें पता चलता है कि वो बड़ा सा हाथ किसी और का नहीं होता बल्कि वाइट स्नेक का होता है जो कि अभी तक जिंदा होती है। जिसे देखते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मर गई थी तो फिर आखिर ये जिंदा कैसे हो सकती है। एक मिनट को ये वो यहाँ पर जो पावर की मैन केबल है उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है। और अब डायरेक्टर के इतना बोलते के साथ ही लुओ सिंह जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आई है। और अब इतना बोलकर जो लुओ सिंह होता है वो कुछ टाइम पहले की हमें बताता है कि जिस टाइम पर मैं इसे मारने वाला था तो उस टाइम पर मैं रुक गया और मैंने बस इसकी पूंछ को काट कर छोड़ दिया। और अब उसके इतना बोलते हैं हम उसी टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वाइट स्नेक जो हो रही है वो लुओ सिंह से बोलते हैं कि आखिर तुमने जो मेरी टेल है उसे क्यों काटी है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि रिकवर होने के बाद में मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जो सुनते के साथ ही जो लुओ सिंह होता है वो उस वाइट स्नेक से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम किसी को जान से मारना चाहती हो, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर जो गार्ड मौजूद थे तुम बहुत आसानी से उन सभी को मार सकती थी, लेकिन तुमने बस उन सभी के ऊपर अपनी जो सोनिक वेव है उससे अटैक किया, किसी को जान से नहीं मारा। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर किसी और दूसरे मकसद से चाहे वो आई हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो तुम्हारा ट्रू इंटेंशन है वो जानना चाहता हूँ। और अब इतना बोलकर जो लुओ सिंह होता है वो हमें बताता है कि उसके बाद में उसने मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताना शुरू किया कि जिस टाइम पर न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई थी तो उस टाइम पर पूरी की पूरी सिटियाँ जो थी वो तबाह हो गई थी और जो एनिमल थे फॉरेस्ट के अंदर वो भी म्यूटेशन का शिकार हो गए थे, जिसके अंदर की ये वेस्टर्न टाइटन पाइथन भी मौजूद थी। और सभी स्नेकों के अंदर जो ग्रीन स्नेक और जो वाइट स्नेक थी वो फर्स्ट इवोल्व बीस्ट मैन बनी। और चूंकि जो फॉरेस्ट था वो ह्यूमन की जो सिटी थी उनसे ज़्यादा दूर चाहे वो नहीं था, तो इसीलिए जो लिटिल ग्रेट स्नेक थी वो क्यूरियोसिटी के कारण काफ़ी बार जो सिटी थी उसके अंदर घूमने के लिए आ जाया करती थी। देखा जाए तो जो ग्रीन स्नेक थी उसका कोई भी बुरा इंटेंशन जो है वो नहीं था, वो बस सिटी के अंदर घूमने के लिए और खेलने के लिए आया करती थी। लेकिन जैसे ही वो सिटी के अंदर आई तो अचानक से यहाँ पर मौजूद लोगों ने उसे हंट करना शुरू कर दिया। और उस टाइम पर जो ग्रीन स्नेक थी उसे लगा था कि शायद वो वहाँ पर मर जाएगी, लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ पर जो डॉक्टर जू थे वो वहाँ पर आ गए और उन्होंने आकर उसे बचा लिया। और इसी तरीके से करते करते जो टाइम था वो बीतने लगा और कुछ सालों के बाद में जो ग्रीन स्नेक थी वो भी बड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही वो वापस से सिटी के अंदर आई तो उसने जो डॉक्टर जू था उसके फ़ोटो को देखा। इसीलिए जो ग्रीन स्नेक थी वो वापस से जो डॉक्टर ज्यू था उससे मिलना चाहती थी ताकि वो उसकी काइंडनेस का रीपे जो है वो कर सके। लेकिन वाइट स्नेक को ये बिल्कुल भी सही जो है वो नहीं लगा, इसीलिए वो भी ग्रीन स्नेक के साथ में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थी उसके पास में आ गई। वैसे तो जो ग्रीन स्नेक थी उसे लगा था कि जिस टाइम पर वो डॉक्टर जू से जो मिलेगी तो वो डॉक्टर जू को काफ़ी बड़ा सरप्राइज जो है वो देगी। लेकिन जैसे ही ग्रीन स्नेक और वाइट स्नेक जो है वो वहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंची तो उनके साथ में जो कुछ भी हुआ उसकी उन लोगों ने बिल्कुल भी उम्मीद जो है वो नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पर मौजूद इंसानों के द्वारा जो ग्रीन स्नेक थी उसे पकड़ लिया गया था। ग्रीन स्नेक जो है वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन अब इसके लिए बहुत ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी थी। लेकिन जिस टाइम पर वाइट स्नेक जो है वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड को बचाने की कोशिश जो है वो कर रही थी, तभी गलती से उसके ऊपर वहाँ पर मौजूद जो केमिकल था वो गिर गया। और केमिकल गिर जाने के कारण जो वाइट स्नेक थी उसके ऊपर काफ़ी बुरा रिएक्शन हुआ, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में पागल होकर इधर उधर अटैक करना शुरू कर दी। और जिस टाइम पर वाइट स्नेक की आंखें खुली तो उसने खुद को फॉरेस्ट के अंदर पाया, जहाँ पर कि वो पूरी तरीके से खून से लिपटी हुई थी और उसी के साथ में जो उसके शरीर का साइज़ था वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो हो चुका था। जिसके बाद में जो वाइट स्नेक थी वो वापस से रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर आई ताकि वो यहाँ पर आकर जो ग्रीन स्नेक है उसे बचा सके। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में उसने केवल जो सेल्फ डिफेंस है वही किया, उसने यहाँ पर किसी को भी मारने की कोई भी कोशिश नहीं की, क्योंकि जो वाइट स्नेक थी वो जानती थी कि अगर वो फोर्सफुली लेबोरेटरी के अंदर घुसने की कोशिश करती है तो इससे जो दूसरे बीस्ट मैन कंपेनियन है उनकी लाइफ को भी खतरा चाहे वो हो सकता है। वो से बस यहाँ पर जो उसका बेनिफैक्टर था जिसने कि पहले ग्रीन स्नेक की जान बचाई थी वो उससे बात चाहे वो कहना चाहती थी ताकि वो ग्रीन स्नेक को यहाँ से निकालने में उसकी मदद चाहे वो कर सके। लेकिन जो वाइट स्नेक थी उसे इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं था जिसे वो यहाँ पर बेनिफैक्टर समझ रही थी। असल में ग्रीन स्नेक को पकड़ने के पीछे उसी का हाथ था। और अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो आ जाता है। पर जो लुओ सिंह होता है वो अब जो डायरेक्टर होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तुम एक बेनिफैक्टर थे, लेकिन अब तुम क्या बन गए हो। यहाँ पर वो अपनी डॉटर की जान बचाने के लिए खुद की लाइफ को भी रिस्क में डाल रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वाइट स्नेक को देखते हैं जो कि वहाँ पर अब जो केबलें होती है उन्हें तोड़ना शुरू कर देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो फैंसियाओं के ऊपर आ जाता है जो कि गेट को खोलते हुए बोलती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हो।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके गेट पर एक छोटी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी लड़की जो होती है वो खड़ी होती है, जो कि देखने में काफ़ी हद तक ग्रीन स्नेक की तरह लग रही होती है, जो कि अब वो फैन जियाओ को देखने के बाद में उसे हेलो बोल देती है। और अब उस छोटी सी लड़की को देखने के बाद में जो फैन जियाओ होती है वो भी अपने सर पर खुजाने लगती है और अपने सर पर खुजाते हुए बोलती है कि आखिर ये छोटी सी बच्ची जो है वो यहाँ पर कहाँ से आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि लिटिल गर्ल तुम अपने घर को भूल चुकी हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो जिंग होता है वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि कैप्टन मैं वापस आ गया हूँ और इस बार मैंने मिशन को स्मूथली कंप्लीट ही नहीं किया लगी, बल्कि मुझे यहाँ पर एक ये बेहतरीन सा रिवॉर्ड भी मिला है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटों पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो जिंग जो होता है वो बताता है कि यहाँ पर जो वाइट पाइथन थी उसके एफर्ट के कारण फाइनली जो फ्यूजन एक्सपेरिमेंट था वो बंद हो गया। देखा जाए तो जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल जो है वो हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी डायरेक्टर की जो डॉटर थी जू किंग उसने अचानक से अपनी जो कॉन्सिस्टेंस है उसे प्राप्त कर लिया। और होश में आने के बाद में जो डायरेक्टर की डॉटर थी उसने उस दिन क्या हुआ था उसकी जो सच्चाई थी वो डायरेक्टर को बताना शुरू कर दी। असल में उस दिन जो डायरेक्टर था उसकी डॉटर और जो उसकी वाइफ थी वो वहाँ पर जो उसके घर थे उनके आने से पहले ही जो है वो मारी जा चुकी थी। और उनके ऊपर अटैक करने वाला पर्सन जो था वो असल में एक शेडो ब्लैक का फिगर था, जिसने कि रेड कलर के जो कपड़े थे वो अपने चारों तरफ लपेटे हुए थे। और उसने जिस टाइम पर उनके ऊपर अटैक किया था जो बीस्ट मैन था उसने उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर्सन ने उस बीस्ट मैन को भी जान से मार दिया था। और अब अपनी डॉटर से पूरी कहानी सुनने के बाद में जो डायरेक्टर था उसे फाइनली रियलाइज़ हुआ कि उसे कितनी बड़ी गलती जो है वो हो चुकी थी, क्योंकि वो यहाँ पर गलती से जो बीस्ट मैन था उसे ही अब तक ब्लेम जो है वो करते हुए नहीं आ रहा था, बल्कि उसने यहाँ पर मासूम बीस्ट मैनों को भी बेफालतू के नुकसान पहुँचाया। लेकिन अब जो डायरेक्टर था उसने यहाँ पर इतनी बड़ी मिस्टेक जो है वो कर दी थी, लेकिन अब जो डायरेक्टर था वो अपने सामने पड़ी हुई जो लिटिल ग्रीन स्नेक है उसे हर हाल में बचाना चाहता था, जिसके लिए अब केवल एक ही रास्ता जो है वो रह गया था कि ये जो डायरेक्टर और जो वाइट पाइथन स्नेक है इन दोनों की जो जीन्स है मिलाकर जो इस गर्ल के अंदर 0.01 की जेनेटिक रिजेक्शन है उसे यहाँ पर रिपेयर जो है वो किया जा सके, ताकि एक न्यू लाइफ फॉर्म क्रिएट हो सके। और अब लुओजिंग के इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो अपने सर को पकड़कर चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेज जो पावर ऑफ है वो पूरी तरीके से कट हो चुका है, बिना पावर के यहाँ पर जो प्रोसेस है उसे नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही जो लुओ सिंह होता है वो बताता है कि इस टाइम पर वे दोनों अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने से बिल्कुल भी हेजिटेट जो है वो नहीं कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पावर की थी। उन्हें यहाँ पर जेनेटिक रिपेयर के लिए जो पावर थी वो प्रोवाइड जो है वो करानी थी, जिसका मेरे पास में भी कोई चॉइस नहीं बची और फाइनली मुझे यहाँ पर जो ठंडा तालिस्मान है उसका इस्तेमाल करना पड़ा। देखा जाए तो मेरे पास में आखिरी लाइफ सेविंग तालिस्मान जो है वो बचा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी अपने इस तालिस्मान की मदद से मैं यहाँ पर एक ज़िंदगी को बचा सकता था, इसीलिए मैंने अपने उस तालिस्मान का इस्तेमाल कर दिया। और अब लुओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ सिंह जो होता है वो फैन जियाओ को बताता है कि और सब कुछ ऐसे हुआ था। जो सुनते के साथ ही अब जो फैन जियाओ होती है वो छोटी सी लड़की की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ये आधी इंसान है और आधी बीस्ट है, क्या ये वही अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड है जिसके बारे में तुमने मेंशन किया था। जिसका जो लुओ सिंह होता है वो बताता है कि हाँ बिल्कुल, जो डायरेक्टर और वाइट स्नेक थी उन दोनों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया इसे बचाने के लिए, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर एक आइडेंटिटी जो है वो देना चाहता हूँ। अगर इसे यहाँ पर अकेली छोड़ दिया होता तो शायद ये मारी जाती। और इसी के साथ में इस लड़की का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अगर इसे आप ट्रेन जो है वो करती हो तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो ट्विन लैपो टीम है उसकी थर्ड मेंबर जो है वो बन सकती है। जो सुनते के साथ ही फैंस याव जो होती है वो छोटी सी लड़की को थोड़ा करीब से देखने लगती है और उसे थोड़ा करीब से देखते हुए बोलती है कि अच्छा तो तुम इसे हमारे साथ में रखना चाहते हो, ठीक है मुझे थोड़ा सोचने दो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फैंस याव होती है वो अपना जो हाथ होता है वो उसके सर के ऊपर फेरते हुए बोलती है कि चलो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी मना चाहे वो नहीं करूँगी, लेकिन चूंकि तुम ग्रीन पाइथन और इंसान का फ्यूज़न हो तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर नाम तो देना ही होगा। इसीलिए आज से जो तुम्हारा नाम है वो जियाओ बाओ होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो जोर जोर से हंसने लगती है। जो देखते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये पाइथन और ह्यूमन का मिक्सर नेम नहीं हो गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियाओ बाओ जो होती है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अब जियाओ बाओ के इतना सोचते के साथ ही जो फैन जियाओ होती है वो उसे बोलती है कि लिटिल जियाओ बाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ जो वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारी टीम के अंदर जो ठलवे लोग हैं उन्हें बिल्कुल भी जगह जो है वो नहीं मिलती हो, इसीलिए आज से घर का सारा काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो सुनकर जियाओ बाओ भी बहुत ही फनी तरीके से हाँ बोल देती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जोल वो जिंग होता है वो जाकर एक जगह पर लेट जाता है और बोलता है कि यहाँ पर चूंकि जो जियाओ बा होता है उसका मैटर जो है वो सेटल हो चुका था, तो इसीलिए मैं सोने के लिए चला गया और जो मैंने जो न्यूक्लियर क्रिस्टल प्राप्त किए थे उन सभी को भी अपने हाथों में ले लिया।
जिनमें से इस बार मेरे पास में एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर क्रिस्टल भी मौजूद था, जिसे कि जो वाइट पाइथन थी उसने पीछे जो है वो छोड़ा था। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो लुवोजिंग होता है वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो वो वापस से जो कल्टीवेशन वर्ल्ड होता है उसके अंदर आ जाता है, लेकिन वो सामने के नज़ारे को देखते के साथ ही हैरान रह जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो फायर क्रो होती है वो असल में जो लुवोजिंग होता है उसी के ऊपर लेटी होती है, और अब फायर क्रो को अपने ऊपर इस तरीके से लेटा हुआ देखकर लुवोजिंग जो होता है वो थोड़ा घबराते हुए जो फायर क्रो होती है उसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब लुवोजिंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।